अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव में। जी हाँ, आज प्राइम न्यूज़ में हम बात करते हैं बड़े अहम मुद्दे पर। इस वक्त प्राइम न्यूज़ में मैं राजस्थान के कोटा में हाजियों के काफिले पर होने वाले हमले को लेकर आपको खबर सुना रहा हूं। आपका काम है कि इसे ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारे यहाँ की जो भगवा आतंकी मीडिया, मैं उन्हें भगवा भी कहता हूं क्योंकि वो भगवा की दलाल बनी हुई है। जी हाँ, और सत्ता की दलाल बनी हुई है, असल खबरों को नहीं दिखाती है और भगवा आतंकवादियों के आतंकवाद को नहीं बताती है। चलिए आइए, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के कोटा से। जी हाँ, के कोटा में आज़मीन हज के काफिले पर भगवा आतंकियों ने हमला किया। और इस खबर में खास बात यह है कि मुल्क का एक मशहूर बीजेपी का लीडर है। अब वो बीजेपी का नहीं है क्योंकि बीजेपी को भी थोड़ी सी शर्म आई और जब पूरे हिंदुस्तान ने थूका बीजेपी पर तो बीजेपी ने इसे निकाल दिया था। तो बीजेपी का सस्पेंडेड लीडर, निकाला हुआ लीडर टी राजा, जो हैदराबाद में रहता है, जी हाँ, जहरीली तकरीर करता है, मुंह से टॉयलेट निकालता है और इसकी जबान में कोबरा से भी ज्यादा जहर है, यानी ये जहरीला सांप है, जहां जाता है मुल्क के माहौल को खराब करता है। तो खबरें हैं कि कोटा में भी जो भगवा आतंकियों ने हाजियों के काफिले पर जो बस जा रही थी जो हमला किया, तो इस खबर में यह है कि टी राजा वहां पर एक दिन पहले ही जहर उगल कर गया था, जिसके बाद यह वाकया हुआ। जयपुर जा रही बस पर पथराव किया गया, नारेबाजी हुई, तोड़फोड़ की गई, कई लोग जख्मी हैं और अस्पताल में एडमिट है। खैर, इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गुस्साए मुसलमानों ने थाने का घेराव किया और जोरदार अंदाज में एहतजाज किया। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के कोटा में हाजियों से भरी बस जो जयपुर जा रही थी, उस वक्त शरपसंदों ने उसे घेर लिया। उस बस पर लिखा हुआ था हाजियों का काफिला। ये अलमनाक हादसा हैदराबाद का जो ये हैदराबाद का टी राजा सिंह जो जहरीला सांप है, ये आतंकी हैदराबाद का रहने वाला है। उसी हैदराबाद का जहां पर बाकायदा असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी रहते हैं और उनके शहर का ये रहने वाला जहरीला सांप है। तो बताया जा रहा है कि ये एक दिन पहले आया था कोटा और मुस्लिम मुखालिफ तकरीर देने के बाद देकर गया, जहर उगल कर गया, जिसके बाद ये नतीजा सामने आया है। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया तो खबर ये आ रही कि वहां पर ढाबे पर, होटलों पर कुछ मुसलमान जवान बैठे हुए थे। जब वो मुसलमान जवान लपके उस गाड़ी की तरफ, तब ये भगवा आतंकवादी वहां से भागे। खैर, मजीद तहकीकात जारी है। ये भी इत्तलात है कि आज़मीन हज को छोड़ने के लिए जो बस जा रही थी वो निजी ट्रैवल की बस बूंदी रोड पर मोनाल होटल के करीब से गुजरी। अच्छा, वो बस रुकी भी नहीं थी, वो गुजरी जा रही थी, लेकिन उस पर लिखा हुआ था हाजियों की बस इतना देखना था, क्योंकि अब तो दाढ़ी टोपी देखकर भी गुस्सा आता है और हाजियों की बस लिखा हुआ देखकर तो जाहिर बात है कि भगवा आतंकवादियों को खूब गुस्सा आया होगा। और इनकी हिम्मतें भी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, खैर, फिलहाल इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि यहां पर कम से कम राजस्थान है, इसलिए यहां पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, वरना अगर दूसरी हुकूमत होती तो आप समझ सकते कि शायद इतनी भी कार्रवाई नहीं होती। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा मामला तो पूरे मुल्क में बढ़ता जा रहा है। और कमाल की बात यह भी है कि अभी तक मुल्क के वजीर आजम के मन में यह बात नहीं आई कि वो इन भगवा आतंकवादियों से इतना कहे कि जो कुछ कर रहे हो, मॉब लिंचिंग और जो कुछ दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमानों पर हमले कर रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं है, इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। आज तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जबान से ये बात नहीं आई। हाँ, वहां पर कौन सी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो रूस और यूक्रेन का उन्होंने जिक्र किया और अमन व अमान कायम करने की बात की, मगर अपने मुल्क में कभी इन भगवा आतंकवादियों से ये नहीं कहा कि ये करोगे तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुकूमत की खामोशी की वजह से इन आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं।
कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।